नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कोरोना की स्थिति को लेकर पूरी जानकारी दी है। आप भी देखिए। में जो एक्टिव मामले हैं उनमें 50,000 मामलों की कमी आई है। 3,10,000 से अधिक मामले जो 30 अप्रैल को थे वो घट के अब 2,59,000 रह गए हैं। ये प्रदेश सरकार द्वारा जो एग्रेसिवली ट्रैक करके, टेस्ट करके और ट्रीट की जो एक नीति अपनाई जा रही है उसका ये असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल भी 2,25,670 टेस्ट कल हुए हैं और ये निरंतर जो है टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। और अब टेस्ट की जो क्षमता है प्रदेश में, आरटीपीसीआर टेस्ट की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए 13 नई मशीनें जो है वो आरटीपीसीआर की टेस्ट मशीनें और 22 नए सेमी ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्टर्स ये खरीद के लगा दिए गए हैं और ये इनका काम शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ 335 लैब टेक्नीशियंस और ये इस तरह का जो स्टाफ है जिससे कि इन लैब्स को तेजी से ये काम हो सकता है, इनको भी साथ में नियुक्त कर दिया गया है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 26,780 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 28,902 है। इस प्रकार जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनसे अधिक डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 2,59,844 है, जो हमारे अधिकतम एक्टिव केस 30 अप्रैल के 3,10,783 की तुलना में लगभग 51,000 कम है। अर्थात 30 अप्रैल को जो एक्टिव केसेस हमारे थे 3,10,783, उनसे अब लगभग 51,000 एक्टिव केस कम हो गए हैं। 50,939 अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर की बात करें। अब तक संक्रमण के पश्चात 11,51,571 व्यक्ति संक्रमण विहीन हो चुके हैं और डिस्चार्ज हो चुके हैं। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी में कोरोना रोकथाम की बदहाल व्यवस्था पर एक बार फिर योगी सरकार को घेरा है। प्रदेश के कुशीनगर जनपद के जिला अस्पताल का एक वीडियो शेयर करते हुए अजय कुमार लल्लू ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति दयनीय बता दी है। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अजय लल्लू ने लिखा कि कुशीनगर में एक एक बेड 2-2 मरीजों का इलाज कर रहा है। शेष मरीजों ने जमीन को ही अपना बिस्तर बना लिया है। लल्लू ने सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि ना बिस्तर, ना ऑक्सीजन, ना दवाइयां, कोरोना के इस तांडव से उत्तर प्रदेश बेहाल है। योगी जी के मुताबिक यूपी खुशहाल है। लखनऊ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में जीवन रक्षक औषधियों, ऑक्सीजन सिलेंडर और चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगे उन्होंने बताया कि कालाबाजारी करने अब तक 117 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस दौरान 282 इंजेक्शन, 1,263 ऑक्सीजन सिलेंडर, 818 ऑक्सीमीटर और 52 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश पर यूपी में पुलिस लगातार कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसने के साथ ही साथ कार्रवाई का काम कर रही है। वर्तमान समय में कोरोना की बीमारी से निपटने के लिए शासन द्वारा सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। वहीं कतिपय समाजद्रोही इस आपदा के समय में भी जीवन रक्षक औषधियों, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी जैसा घृणित कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा शासन के निर्देशानुसार ऐसे अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 117 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 1082 जीवन संरक्षक इंजेक्शन, 1263 ऑक्सीजन सिलेंडर, 818 ऑक्सीमीटर
तथा कालाबाजारी से प्राप्त 52,71,280 रुपये बरामद किए गए हैं। सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सभी अपराधियों पर जो कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। इटली के राजदूत विंसेंजो डी लुका ने ग्रेटर नोएडा के आईटीबीपी रेफरल अस्पताल में गुरुवार को ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट एक समय में 100 से अधिक बेडों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाला है। मनोज सिंह रावत, एडीजी आईटीबीपी ने प्लांट स्थापित करने के लिए इटली के राजदूत को धन्यवाद भी दिया है। बता दें कि प्लांट केवल 48 घंटे के समय में अस्पताल में स्थापित किया गया है। इटली के राजदूत ने कहा कि 48 घंटे के अंदर आईटीबीपी के साथ हमारी टीम ने ऑक्सीजन को उत्पादन के लिए एक मशीन बनाई है। यह भारत और इटली के बीच दोस्ती और एकजुटता का संकेत है। उन्होंने बताया कि यह प्लांट एक समय में 100 से अधिक बिस्तरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाला है। सहारनपुर सरसावा मेडिकल कॉलेज में सेना की टीम ने 6 माह से बंद पड़े ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट को मंगलवार को चालू कर दिया। इस पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती सैकड़ों मरीजों को लाभ मिला है। अब से पहले ऑक्सीजन गैस को लेकर जो मारामारी हो रही थी, उस पर काफी हद तक लगाम लगी है। दरअसल पिलखनी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में आर्मी ने 48 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को मंगलवार को चालू कर दिया। ऑक्सीजन प्लांट चालू होने के बाद जहां एक ओर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने राहत की सांस ली, वहीं मेडिकल कॉलेज के आईसीयू, कोविड-19 वार्ड में भर्ती मरीजों ने भी राहत की सांस ली है। ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट चलने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती तकरीबन 300 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई का लाभ मिला है। मुरादाबाद प्रशासन की ओर से जारी किए गए नए नियमों को लेकर ऑक्सीजन गैस रिफिल कराने वाले तीमारदारों में खासा आक्रोश है। दरअसल जिला प्रशासन ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें ऑक्सीजन के लिए प्रशासन को मैसेज करना होगा। इसके बाद मरीज की स्थिति देखकर ऑक्सीजन वेरीफाई करके मरीज तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। लेकिन आदेश की कॉपी दलपतपुर इलाके के कलिंगा गैस एजेंसी के बाहर जैसे ही लगाई, तीमारदार उस जानकारी को देखकर निराश हो गए, क्योंकि बीती रात से लोग गैस लेने के लिए एजेंसी के बाहर खड़े थे। वहीं अधिकतर लोग हताश होकर वापस लौट चुके हैं। एक तरफ कोरोना महामारी से जहां पूरा देश जूझ रहा है, हर दिन लोग सावधानियां बरतने के संदेश दे रहे हैं। वहीं जौनपुर के रामघाट स्थित शमशान घाट पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई अचंभित था। दरअसल एक रिटायर्ड लेखपाल के अंतिम संस्कार में पूरे मोहल्ले के लोग उमड़ पड़े। ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे, न किसी ने कोविड के निर्देशों का पालन किया, और हद तो तब हो गई जब ढोल मजीरा और बाजे के साथ उनकी शव यात्रा भी निकाली गई। लोग बताते हैं कि वो भी कोरोना की चपेट में थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वहीं औरैया में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर जिलाधिकारी ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर शिशिर पुरी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही होम आइसोलेशन के मरीजों से नियमित तौर पर बात करने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कोविड फैसिलिटी इंचार्ज डॉक्टर प्रमोद कटियार को निर्देश दिए कि वो अल्ट्रासाउंड और अन्य जांच की रिपोर्ट मरीजों को समय से उपलब्ध कराएं और किसी मरीज को कोई भी परेशानी न होने पाए। तो कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर डीएम अलर्ट हैं। कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया गया। सर्विलांस अधिकारी को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बिजनौर में ऑक्सीजन को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सीएमओ कार्यालय पर धरना दिया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के धरने को देखकर सीएमओ फरार हो गए और इसको लेकर डॉक्टर एसके निगम नोडल अधिकारी ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, जबकि भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि जो बीमार है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। रोज वीडियो वायरल हो रहे हैं और डॉक्टर उनकी सुध लेने को तैयार नहीं, तो ऑक्सीजन को लेकर भारतीय किसान यूनियन का धरना लगातार जारी है। सीएमओ कार्यालय के बाहर उन्होंने धरना दिया है।
गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन में कोविड टेस्ट कैंप लगाया गया। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही पुलिस लाइन में लगभग 200 पुलिसकर्मियों का कोविड टेस्ट भी किया गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं सभी पुलिसकर्मियों के लिए 50 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसका पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने निरीक्षण किया है। वो पुलिसकर्मियों को टेस्टिंग के लिए कि जो पुलिसकर्मी इस तरह की परिस्थितियों में थे जहां ज़्यादा वायरल के प्रति एक्सपोजर के चांसेस थे, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तमाम ऐसे कोविड ड्यूटीज़ हैं जहां पर हमारे पुलिसकर्मी रहे। और हाल ही में जहां पे मतगणना हुई वहां पे जो पुलिसकर्मी नियुक्त थे उनकी स्क्रीनिंग के लिए ये एक टेस्टिंग का आयोजन आज किया गया है जिला प्रशासन के साथ मिलकर। इसमें 200 के करीब पुलिसकर्मी अभी तक विभिन्न चरणों में आ चुके हैं। इसके अलावा 100 के करीब और इसके बाद होने हैं और यहाँ पे स्क्रीन किया जा रहा है कि कोई इसमें से कोविड से संक्रमित तो नहीं है। अगर अभी तक 3 केसेस ऐसे निकले हैं, उनको हमारी जो अपनी फैसिलिटी है L1 फैसिलिटी है, छात्रावास जो है श्री अम्बेडकर जी का छात्रावास, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस ने लॉकडाउन का पालन करने के लिए उरई कोतवाली के इलाके भगत सिंह चौराहे पर तैनात हुई है और बिना मास्क और बेवजह घर से निकले लोगों को नसीहत देकर चालान भी काट दिया है। वहीं ठेले वालों को चिन्हित कर ई पास देकर अलग अलग मोहल्लों में सामान बेचने के आदेश दिए गए हैं कि उनको किसी भी तरह की बाधा ना हो, वो जरूरत का सामान लगातार लोगों तक पहुंचाते रहें ताकि लोगों को बाजार करने के लिए बाहर ना आना पड़े। और इसीलिए कोरोना ने ठेले वालों को चिन्हित किया है, उनको ई पास जारी किया है और कोरोना को लेकर पुलिस ने सभी को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। लॉकडाउन जो कि अभी लगातार हमारे यहाँ चल रहा है और इसके तहत हम मास्क भी चेकिंग कर रहे हैं और जो गाड़ियाँ बिना ई पास के जो शासन द्वारा जारी करने के लिए कहा गया था उसके चलने उनका चालान कर रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सर, कुछ ई पास भी जारी हो रहे हैं, कुछ होम डिलीवरी को लेकर रेस्टोरेंट वगैरह के, ऐसा कुछ मामला भी सामने आया है? रेस्टोरेंट खुलने के नहीं हैं, लेकिन होम डिलीवरी के लिए जैसे सब्जी के लिए हम लोग अपने शहरी व्यवस्था के तहत नगर पालिका जारी कर रही है, जिसमें ठेली वाले अपने अलग वार्ड उनको डिस्ट्रीब्यूट जाएँ, उन वार्डों में बांटेंगे। इसी प्रकार से होम डिलीवरी जो दुकानदार हैं तो वो ई पास के थ्रू हमको भेज रहे हैं, तो उनको मोहल्ला एरिया बांट करके उनको ई पास जारी किया जा रहा है। सीतापुर के शहर से सटी ग्राम पंचायत करवा खेड़ा गांव में गुरुवार सुबह 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। पूरा मामला थाना रामकोट का है। हमलावरों ने फायरिंग भी की है और इसमें गांव के नवनिर्वाचित प्रधान महाराज सिंह यादव के भतीजे गुड्डू यादव के दाहिने हाथ के बाजू पर और ग्रामीण अनूप और रमेश की गोली लगी है। गुड्डू यादव आर्मी में है, वो छुट्टी से गांव पर आया था। तीनों घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उग्र माहौल को देख गांव में पीएसी तैनात की गई है। शहर कोतवाली देहात, रामकोट समेत कई थानों की पुलिस के साथ ही एएसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित मौके पर हैं। ये प्रधानी चुनाव के बाद कनवा खेड़ा और गंगापुर ये 2 मजरे पड़ते हैं। दोनों गांव के लोग आपस में झगड़ा किए हैं। इसमें जो है 2 अलग अलग चुनावी ग्रुप हैं, उसी का संज्ञान लेकर फायरिंग की सूचना हुई और पथराव की हुई, उसी को देखने के लिए आए हैं। अभी वर्तमान समय में गांव का भ्रमण कर लिया गया है। गांव में स्थिति जो है शांति है और नियंत्रण में भी है। अभी दोनों तरफ से जांच कराई जा रही है। FIR है जो दर्ज किया गया है, जो चोटी हुए हैं मेडिकल भी कराया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के पसगवां थाना क्षेत्र के गांव भिलावा में बीजेपी नेता के सरेआम हर्ष फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी नेता ने प्रधानी जीतने की खुशी में हर्ष फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि गांव भिलावा में रहने वाले गुरमेश सिंह की भतीजी ग्राम सभा कल्लुआ से प्रधानी का चुनाव जीत गई और इसी खुशी में गुरमेश सिंह ने अपने गांव में विजय जुलूस निकाल दिया। अपनी लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं हरदोई के विकासखंड 52 की ग्राम सभा निजामपुर में प्रधान प्रत्याशी के भाइयों ने पुलिस के लाख समझाने के बावजूद भी जुलूस निकाला है और जिला प्रशासन को खुली चुनौती देने का काम किया है। दरअसल सैकड़ों की संख्या में बिना मास्क के लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। पुलिस के दावे की पोल यहां पर खुलती हुई नजर आई। प्रधान प्रत्याशी ने गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी हैं। प्रधान प्रत्याशी ने विजय जुलूस निकाला है। जिला प्रशासन को प्रत्याशी ने खुली चुनौती दे दी है।
तो जिला प्रशासन को प्रत्याशी ने यहां पर खुली चुनौती दी है। एक तरह से जिस तरह से कोविड के नियमों का लगातार यहां पर पालन करने की अपील प्रशासन करता है, लेकिन किसी ने भी ना तो मास्क पहन रखा था और एक तरह से ये खुली चुनौती प्रशासन को कही जा सकती है। गाइडलाइंस की धज्जियां यहां पर उड़ाई गई हैं। जनपद हरदोई में कोविड प्रोटोकॉल का लगातार पालन कराया जा रहा है। जहां भी उल्लंघन के मामले आ रहे हैं वहां पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों जनपद हरदोई के विभिन्न थानों में 50 से अधिक कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव परिणाम आने के बाद भी जहां भीड़ एकत्रित हुई है 1-2 स्थानों पर, उन स्थानों पर भी अपराध पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का लगातार प्रयास है कि कोविड प्रोटोकॉल का हर संभव पालन कराया जाए। महोबा के महोबगंज थाना इलाके के बमहोरी कुरमिन में चुनावी रंजिश शुरू हो चुकी है। गांव में पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद जीते हुए प्रधान प्रत्याशी ने दर्जनों युवकों के साथ हारे प्रत्याशी के घर पर हमला बोल दिया है। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं इस हमले से पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोग आक्रोश निकाल रहे हैं। तो आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर जीते प्रधान प्रत्याशी ने यहां पर हमला बोल दिया और हारे प्रत्याशी के घर पर यहां पर हमला किया गया। हमले में दर्जनों लोग घायल हुए हैं और आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से घर का गेट तोड़ने की कोशिश की गई, डंडे बरसाए गए, पीटा गया लोगों को पकड़ के। और ऐसी शिकायत सामने आई है कि इस पूरे हमले के दौरान लगभग दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। कानपुर के बिल्हौर और चौबेपुर इलाके में शराब की कालाबाजारी लगातार जारी है। बिल्हौर के उट्ठा गांव और चौबेपुर के देवपालपुर संपर्क मार्ग पर खुलेआम शराब बेची जाती है। वहीं लोगों का कहना है कि थाने के एक सिपाही की सह पर लॉकडाउन में भी महंगे दामों पर शराब बेची जाती है। लॉकडाउन में शराब की कालाबाजारी की तस्वीरें लगातार कानपुर से सामने आ रही हैं और उट्ठा गांव देवपालपुर में खुलेआम शराब बेची जाती है। एक सिपाही की शह पर इस तरह का काला कारोबार चल रहा है। ग्रेटर नोएडा के थाना छोलास गांव में दबंगों का कहर लगातार जारी है। दरअसल गरीब परिवार को दबंगों का विरोध करना उस समय महंगा पड़ गया जब घर में गाड़ी खड़ी करने का विरोध करने लगे। इसको लेकर दबंगों ने महिलाओं और बुजुर्ग को बेरहमी से पीट दिया और घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। तो गांव में दबंगों का कहर लगातार जारी है। महिलाओं और बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा गया है। दबंगों ने घर में तोड़फोड़ कर आग लगाई है। हरदोई जिले में एक ट्रक गर्रा नदी में रेलिंग तोड़ते हुए नदी में ही जा गिरा। ट्रक में सवार स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के 2 सिपाही और ड्राइवर डूब गए। यह मामला पाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गुरुवार तड़के तकरीबन 3 बजे रेस्क्यू लगातार तब से जारी है। अभी तक सिर्फ ड्राइवर का ही शव बरामद हुआ है, जबकि सिपाहियों का कुछ भी अता पता नहीं चला है। यह हादसा तब हुआ जब चोरी के ट्रक को एसओजी टीम हरदोई ला रही थी। वहीं एसपी अनुराग वत्स भी मौके पर पहुंच चुके हैं और लगातार शवों की तलाश की जा रही है। तो गर्रा नदी की रेलिंग तोड़कर ये चोरी का ट्रक एसओजी के सिपाहियों द्वारा लाया जा रहा था। अचानक इसने रेलिंग तोड़ी, अनियंत्रित हो गया और गर्रा नदी में ही जा गिरा। इसमें एक ड्राइवर और 2 सिपाही डूब गए। हालांकि अभी तक ड्राइवर का ही शव बरामद हुआ है और लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन सिपाहियों के शव का पता नहीं चल पा रहा है। अब आइए आपको हरदोई से खबर बताते हैं, जहां पर हरदोई में तेजी के साथ कोरोना का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जिले में पिछले 24 घंटे में 89 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई और इस खबर के सामने आते ही पूरे हरदोई में हड़कंप की स्थिति बन गई।
जिले में अब तक 11,899 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,389 हो चुकी है, जिसके चलते हर कोई डरा हुआ है, अपने घरों से निकल नहीं रहा है और लोग यही सोच रहे हैं कि बहुत सारे आंकड़े अभी भी लोगों द्वारा छिपाए जा रहे हैं, क्योंकि एक्टिव मरीजों की संख्या कहीं इससे ज्यादा हो सकती है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 336 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं, जबकि जिले में अब तक 197 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जिले में लगातार वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ चल रहा है। तो तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, ये अपडेट हम आपको हरदोई से दे रहे हैं, जहां पर पिछले 24 घंटे में 89 नए केस सामने आए। तेजी के साथ वैक्सीनेशन का काम यहां पर जारी है। तो पिछले 24 घंटे में 89 नए केस यहां पर हरदोई में सामने आए, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति लगातार बनी हुई है। 2300 से अधिक पॉजिटिव केस अभी भी हरदोई में हैं, जिसके चलते लोग डरे हुए हैं, अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और वैक्सीनेशन को लेकर अब यहां पर लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। हर कोई चाहता है कि उसको वैक्सीन लग जाए, क्योंकि लोगों के मन में अब यह भाव बैठ चुका है कि जब तक वैक्सीनेशन पूरे हरदोई में ठीक से नहीं होगा तब तक कोरोना से बचा नहीं जा सकता, उसको हराया नहीं जा सकता, कोरोना की चैन को तोड़ा नहीं जा सकता। और जैसे ही पिछले 24 घंटे में 89 नए केस सामने आने की सूचना आई, उसके बाद से ही लोग घबराए हुए हैं और जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम भी प्रशासन द्वारा मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। वहीं फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में एक मरीज की मौत हो गई। मौत से गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा है। अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं घटना को लेकर अस्पताल में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और फिलहाल स्थिति पर काबू पाया गया है। तो अस्पताल पर लापरवाही का आरोप फिरोजाबाद में लगाया गया है। यहां पर यह कहा गया कि इलाज ठीक से नहीं हो रहा था। एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों को लगा कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कोरोना के पेशेंट की मौत हुई है और परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया। हालांकि डॉक्टरों ने भी अपना पक्ष पुलिस के सामने रखा है कि हमारे सामने भी मजबूरियां हैं, सीमित संसाधन है, बहुत ही दबाव में हम लोग काम कर रहे हैं और इसीलिए पुलिस ने भी लोगों से अनुरोध किया है कि आप लोग ऐसा व्यवहार लोगों के साथ ना करें, क्योंकि इससे डॉक्टर दबाव में आएंगे और अगर उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए तो पूरा जिला खतरे में आ जाएगा, लोगों को कोई बचा नहीं पाएगा। वहीं हापुड़ के रामा हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आ चुकी है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कोरोना का मरीज एम्बुलेंस में इलाज के लिए तड़प रहा है और मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा। मरीजों के तड़पते और मदद मांगते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ इस वक्त वायरल हो रहे हैं। रामा हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मरीज एम्बुलेंस में इलाज के लिए तड़प रहे हैं और मरीजों के तड़पने का यह वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं गाजियाबाद के थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। टीम ने कब्जे से 8 ऑक्सीजन फ्लोमीटर और 1 लाख रुपए, एक इको स्पोर्ट कार भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी वालों को धर दबोचा गया है। 3 अभियुक्तों को 1 लाख रुपए के साथ यहां पर रंगे हाथ पकड़ा गया है। रायबरेली में रेल कोच स्थित L2 हॉस्पिटल बीमारी को खुली दावत देने का एक वीडियो वायरल हुआ है। L2 हॉस्पिटल में अव्यवस्था और गंदगी को लेकर मरीज ने वीडियो वायरल किया है। वीडियो में बीते 1 सप्ताह से स्वीपर द्वारा सफाई न करने का आरोप लगाया गया है। L2 हॉस्पिटल की लापरवाही का वीडियो वायरल हुआ है। अव्यवस्था और गंदगी को लेकर मरीज ने पोस्ट किया है। बीते 1 सप्ताह से सफाई न करने का आरोप लगाया गया है। पूरे देश में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की किल्लत लगातार बनी हुई है। इसके चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा मामला अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल का है, जहां एक महिला अपने पति को एम्बुलेंस में लेकर भटकती रही, लेकिन मरीज को अस्पताल में ना बेड मिला और ना ही इलाज। इसके चलते मरीज की अस्पताल परिसर में ही मौत हो जाती है। महिला के पति कोरोना से संक्रमित थे और महिला पेशे से एक पत्रकार है।
वहीं बुलंदशहर खुर्जा कोतवाली में तैनात सिपाही सुनील कुमार की कोरोना के चलते मृत्यु हो चुकी है। सिपाही सुनील कुमार की मेरठ में इलाज के दौरान मौत हुई है और उनके निधन से खुर्जा कोतवाली में सभी साथियों में शोक की लहर दौड़ी गई है। सिपाही सुनील कुमार की कोरोना के चलते मौत हुई है। खुर्जा कोतवाली में सुनील कुमार तैनात थे, लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे और मेरठ में इलाज के दौरान सुनील ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।